चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 टिल स्टडी बच्चों भी कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 11 तक बच्चों, और 12 मैंने आपको होमवर्क दिया था। ओके बच्चों, लेट टेक द क्वेश्चन नंबर 13। सर देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है सर, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। फाइंड एक्स वाई इफ देर इज गिवन बच्चों 4 इंटू द मैट्रिक्स माइनस दिस वन बच्चों, ब्रैकेट क्लोज है बच्चों, एंड देन अगेन मल्टीप्लाई बाय दैट मैट्रिक्स बच्चों 2 -1 1 दैट इज इक्वल टू एक्स एंड वाई। क्या रूल है बच्चों, पहले अपने को बेसिक ब्रैकेट सॉल्व करना है बच्चों। ओके, वो इतना कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है बच्चों, कुछ है नहीं इसके अंदर। लेट टेक बच्चों सॉल्यूशन 4 इंटू 2 -1 3 1 0 2 3 -3 4 2 1 1 बच्चों। एड बच्चों 2 -1 1 इज इक्वल टू क्या बच्चों, एक्स वाई। ठीक है बच्चों, एक्स वाई। चले बच्चों पहले इसको सॉल्व करो, जो 4 का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 ना बच्चों, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 0, 4 3 जा 12 एंड 8 बच्चों। ठीक है बच्चों, तो वी मल्टीप्लाई विथ द 4, देन 3 -3 4 2 1 1 राइट, 2 -1 1 एंड दैट इज एक्स वाई बच्चों। इतना बच्चों क्या किया मैंने, इसमें खाली 4 का मल्टीप्लाई किया बच्चों। अब ये दोनों को लेस करना बच्चों, लेस कर दो इसको। 8 -3 बच्चों 5, -4 माइनस क्या आएगा बच्चों, +3 ना, -4 + 3 -4 + 3 -1 आएगा बच्चों। 12 - 4 8, 4 - 2 2, 0 - 1 -1, 8 - 1 7 हो गया, ब्रैकेट सॉल्व हो गया बच्चों। ओके, तो वी हैव कंप्लीटेड द ब्रैकेट बच्चों फर्स्ट। तो खाली 4 का मल्टीप्लाई करो, दोनों मैट्रिक्स को लेस कर दो बच्चों, ब्रैकेट ओवर। इधर क्या बच्चों 2 -1 1 राइट बच्चों इज इक्वल टू एक्स वाई। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है बच्चों, लेकिन मल्टीप्लाई एग्जिस्ट होएगा क्या बच्चों, वो चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करते हैं बच्चों, मल्टीप्लाई एग्जिस्ट है कि नहीं है। हाउ कैन यू check that whether it is existing or not बच्चों, the order, कितना ऑर्डर बच्चों, 2 रो and the 3 column, 2 into 3। वाह, कौन है भाई ये, कौन, अंकित आया, कौन से क्या, 2 into 3 था, 2 रो एंड 3 कॉलम बच्चों। ये कितना बच्चों, 3 1 2 3 रो बच्चों, 3 रो एंड 1 कॉलम ना बच्चों, 3 रो एंड 1 कॉलम। इसका कितना ऑर्डर बच्चों, 2 रो एंड 3 कॉलम, दिस इज 3 रो एंड 1 कॉलम। चलो बच्चों देखो, फर्स्ट वाले का कॉलम सेकंड का रो बच्चों इक्वल है, तो दैट इज अ मल्टीप्लाई पॉसिबल है बच्चों। ओके, लेट डू बच्चों। तब को आता है मल्टीप्लाई करने ना, 5 × 2 10, -1 × -1 +1, 8 × 1 8 राइट बच्चों, 5 × 2 10, -1 × -1 +1, 8 1 जा 8। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम हो गया बच्चों। अब बच्चों सेकेंड रो है, क्योंकि कॉलम एक ही है बच्चों, 2 × 2 4, -1 × -1 +1, 7 × 1 7 राइट है, इज इक्वल टू एक्स वाई बच्चों। क्या बच्चों ये 18 19, 5 and 7 12 राइट बच्चों, दोनों को इक्वेट कर दो। क्या आएगा बच्चों, एक्स का आंसर 19, वाई का आंसर कितना है 12। कितना टफ था, पसीना आ गया यार। इट लुक लाइक कॉम्प्लिकेटेड बट डजंट मैटर बच्चों। ओके,
खाली क्या करना था बच्चों, ओनली 4 का मल्टीप्लाई करके दोनों मैट्रिक्स को लेस कर दो बच्चों, गेट द आंसर एंड देन मल्टीप्लाई दीज टू मैट्रिक्स बच्चों, कंपेयर, यू गेट द आंसर ऑफ एक्स एंड वाई। ओके बच्चों, समझ आ जाएगा बच्चों इसको। चलो बच्चों, लेट टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन 14। सेम बच्चों क्वेश्चन 13 के पैटर्न पे ही है बच्चों, ओके ना। फाइंड एक्स वाई जेड बच्चों, दे आस्क द एक्स वाई जेड टू नीड टू फाइंड व्हाट इज वी हैव बच्चों, 3 इंटू दिस मैट्रिक्स बच्चों, देन 4 इंटू दैट मैट्रिक्स माइनस करके बच्चों इंटू 1 इंटू 2। और दिस बच्चों ये अलग अलग नहीं है बच्चों, हाँ, डोंट टेक लाइक दैट -1 एंड 2 जेड, ऐसा नहीं है बच्चों ये। दिस इज नॉट अ 2 कॉलम, दिस इज कंबाइंड x -1 है बच्चों, x -1 y -1 x -3 y -1 एंड देन 2 जेड बच्चों, दिस इज सिंगल कॉलम है बच्चों, हाँ। दिस इज नॉट लाइक दैट बच्चों, 2 कॉलम नहीं है, x अलग है -3 अलग नहीं है बच्चों, x and -3 that is combined, one term is there, is y -1 is a one term is there, right बच्चों, and 2 z, okay। चलो बच्चों, same thing, same pattern we have to follow just like a previous sum बच्चों। so solution 3 into we got बच्चों 200222 4 into we have 1 1 -1 2 3 1 1 2 is equal to x -3 y -1 2 z। ओके बच्चों, व्हाट यू विल डू फर्स्ट बच्चों, कैन यू टेल मी, क्या करोगे आप बच्चों, इसको पहले 3 का मल्टीप्लाई करो, इसमें 4 का मल्टीप्लाई करो बच्चों, 3 2 जा 6 0 0 6 6 6 ना बच्चों, 6 6 आ रहा अंकित, हाँ कल से IPL शुरू है ना, इसलिए 6 6 आ रहा सब, ओके। 3 4 1 जा 4 4 1 जा 4, अंकित बोले कल से क्या सर, आज से शुरू हो रहा है, यस हो सकता है आज से शुरू होगा। ये क्या आएगा बच्चों, 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 3 जा 12 4 1 जा 4, and rest of all keep as it is, don't do anything बच्चों, ऐड बच्चों। चलो बच्चों, अब लेस कर दो इसको, 6 -4 2 0 -4 -4 0 माइनस प्लस क्या होगा, -+4 हो जाएगा बच्चों, 6 -8 -2 6 -12 -6 6 -4 2 बच्चों, ओके बच्चों, इधर लेस कर दिया तो 6 -4 2 0 माइनस तो बच्चों +4 6 -12 -6 0 -4 6 -8 6 -4 बच्चों, दैट्स ऑल। x -3 y -1 2 z कैन बी मल्टीप्लाई पॉसिबल हो सकता है बच्चों, एग्जिस्ट ऑर्डर कितने बच्चों, 3 ऑर्डर है, 3 ऑर्डर एंड 2 कॉलम ना बच्चों, ये क्या बच्चों 2 रो है और 1 कॉलम, देखो जो इक्वल है, यस, तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है बच्चों, ओके। चलो 2 1 जा 2, तो क्या करते हैं बच्चों, मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग, यस, तो 2 1 जा 2 4 2 जा 8 1 रो का 1 कॉलम बच्चों, 4 1 जा 4 2 2 जा 4 6 1 जा 6 2 4 जा 2 2 जा 4 इज इक्वल टू x -3 y -1 2 0 बराबर बच्चों। बस क्या था बच्चों, ये -6 आ गया, ये 0 हो गया बच्चों, और ये -2 x -3 y -1 एंड 2 0 बच्चों, बराबर बच्चों। जस्ट कंपेयर कर लो, x -3 इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, -6, तो
x इक्वल टू -6 + 3 राइट बच्चों. देन y -1 इक्वल टू 0. सो y इक्वल टू -1 get there +1. 2z इक्वल टू बच्चों -2 अपॉन 2 बच्चों. z इक्वल टू -1 बच्चों. तो कैसे कर रहे हैं बच्चों, पहले हम लोग इनसाइड द ब्रैकेट फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 3 एंड दैट 4 बच्चों, सब्ट्रैक्ट दिस टू मैट्रिक्स एंड देन मल्टीप्लाई. ओके, एंड फाइनली वी हैव टू इक्वेट, वी हैव टू कंपेयर गेट द वैल्यू ऑफ x y z बच्चों. समझता बच्चों आपको ये? ओके चलो बच्चों नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ द 2.3 बच्चों. जय एंड राम, टू फ्रेंड्स. Jay wants to buy 4 pen and 8 notebook बच्चों. There is 2 person बच्चों, Jay and Ram, and Jay wanted that to buy that 4 pen and 8 notebook बच्चों, and Ram wants to buy 5 pens and 12 notebook बच्चों. Jay को चाहिए बच्चों 4 पेन चाहिए और 8 नोटबुक चाहिए बच्चों, और राम को 5 पेन्स एंड 12 नोटबुक बच्चों. प्राइस ऑफ 1 पेन एंड 1 नोटबुक इज 6 रुपीज़ एंड 10 रुपीज़ रिस्पेक्टिवली. प्राइस ऑफ 1 पेन कितना बच्चों? 6 रुपीज़. प्राइस ऑफ 1 नोटबुक कितना बच्चों? 10 रुपीज़. बाय यूजिंग द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन फाइंड द अमाउंट ईच वन ऑफ देम. ईच वन ऑफ देम मतलब बच्चों जय एंड राम रिक्वायर्ड टू बाइंग दैट पेन एंड नोटबुक बच्चों. दोनों को कितने कितने पैसे रिक्वायरमेंट होगा बच्चों पेन और बुक खरीदने के लिए. फाइंड द अमाउंट ईच वन ऑफ देम. ईच वन ऑफ देम मतलब बच्चों पर पर्सन को, मीन्स जय एंड राम को रिक्वायर टू बाय दैट पेन एंड नोटबुक. जय को कितना पैसे लगेगा और राम को कितना लगेगा बच्चों. सर इतना चिंदी सवाल दिया है. 4 पेन है, क्या बेवकूफ़ बना रहा हम लोगों को. 4 पेन, एक पेन 6 रुपये का, तो 4 पेन का 24 रुपीज़. 8 नोटबुक है, एक नोटबुक 10 रुपीज़ का 80 रुपीज़. तो सर मैं बोलूँ जय को 104 रुपीज़ लगेगा, और राम को सर उसका था 5 पेन है, एक पेन का प्राइस 6 रुपये है तो 30 रुपीज़, और 12 नोटबुक एक का 10 रुपीज़ है तो 120 रुपीज़, तो इसको 150 लगेगा. ये आपने क्या किया, ये अलजेब्रिक फंक्शन यूज़ किया बच्चा. आपने अलजेब्रिक फंक्शन किया, और लोग को क्या चाहिए, बाय यूजिंग द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. मैट्रिक्स का रूल अप्लाई करना बच्चा, अलजेब्रा का रूल नहीं अप्लाई करना है. ओके बच्चों, वी हैव टू अप्लाई द मैट्रिक्स रूल. अगर आप ऐसा करके किए ना बच्चों, एक नंबर भी नहीं मिलने वाला है, 0. यू हैव टू अप्लाई द मैट्रिक्स रूल. सर आंसर सही रहेगा थोड़ा मार्क्स मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलने वाला है, बिकॉज यू हैव मेथड टोटली चेंज. दे डोंट वांट द अलजेब्रिक फंक्शन, दे वांटेड टू डू द मैट्रिक्स फंक्शन के थ्रू बच्चों. ओके भाई, तो देखते हुए कैसे करेंगे बच्चों हम लोग इसको. मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों, मल्टीप्लाई करके तो ईजी हो, तो मालूम सबको है बच्चों, बट मैट्रिक्स का रूल करना है. जब भी बच्चों ऐसा सम रहेगा ना, मल्टीप्लाई करना है हम लोगों को, कितना अमाउंट चाहिए सब, तो ऑलवेज ट्राई करने में देयर इज 2 एलिमेंट ना बच्चों. एक तो बुक्स एंड पेन्स है बच्चों, और अदर वन क्या है, तो प्राइस है. ओके, कैसे निकालते हैं बच्चों तुम लोग टोटल प्राइस इक्वल टू टोटल प्राइस. कैसे निकालते हैं, क्वांटिटी इंटू रेट. क्वांटिटी इंटू रेट बच्चों. अब क्वांटिटी मतलब 4 पेन लिया आपने, रेट क्या रहेगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, ऐसा आएगा ना अपने वो. तो क्वांटिटी इंटू रेट बच्चों. ठीक है, बस बच्चों. तो पहले बच्चों क्या करना है, इसको हम लोग को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है बच्चों. ओके, टोटल अमाउंट इक्वल टू होता है बच्चों क्वांटिटी इंटू रेट. बच्चों दैट इज द टोटल अमाउंट का फार्मूला बच्चों. राइट बच्चों. चल पहले ले लेते बच्चों जय के लिए, पर जय बच्चों. ओके, लेट मैट्रिक्स A shows quantity of pen and notebook
and matrix B shows price of these items. तो अभी हम लोग पहले बच्चों जय का कर रहे हैं, मैट्रिक्स फॉर्म में करना बच्चों, तो मैट्रिक्स कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने को। तो मैट्रिक्स ए में शो करते हैं बच्चों क्वांटिटी ऑफ पेन एंड नोटबुक्स ऑफ पेन एंड नोटबुक बच्चों। इधर बच्चों मैट्रिक्स बी में क्या है, प्राइस, बराबर बच्चों। चलो बच्चों, कभी भी बच्चों इसमें पहला वाला रो मैट्रिक्स रखने हैं, दूसरा वाला कॉलम मैट्रिक्स, ऑलवेज बच्चों। हाँ, फर्स्ट रो मैट्रिक्स, सेकंड कॉलम मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स ए बच्चों रो मैट्रिक्स क्या है बच्चों, कितने पेन है, 4 पेन है और 10 नोटबुक। और आप ऐसा भी कर सकते हैं बच्चों, पहले पेन एंड नोटबुक्स। कितने पेन है बच्चों, 4 पेन है और 8 नोटबुक है ना बच्चों, बस। तो आप इसको कोई टाइम पास करने की जरूरत नहीं है, आपको मालूम है बच्चों। चलो मैट्रिक्स ए 4 पेन और 8 नोटबुक बच्चों। बी क्या लिया बच्चों हम लोगों ने, प्राइस लिया। प्राइस क्या था बच्चों, प्राइस क्या बच्चों 6 एंड 10 है ना, उसको कॉलम में डालने है बच्चों। पहला हमेशा रो मैट्रिक्स रखना है, मालूम बच्चों। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स 1.1 में बच्चों, when the matrix having the single row it is called row matrix, single column कॉलम मैट्रिक्स। तो पहला हमेशा रो रखना है, दूसरा कॉलम रखना है बच्चों। ऐसा क्यों मैं बताऊंगा, डोंट वरी। ओके बच्चों, इसका ऑर्डर क्या बच्चों 1 into 2, इसका ऑर्डर क्या बच्चों 2 into 1। क्यों मैंने ऐसा किया बच्चों, देखो अभी ये 2 है बच्चों, इधर पे भी 2 है, ऑर्डर सेम है ना, पहले का कॉलम दूसरे का रो सेम है बच्चों। तो क्या करता है, मल्टीप्लाई पॉसिबल है बच्चों। देयरफॉर ए इंटू बी, ए इंटू बच्चों या टोटल अमाउंट इक्वल टू क्वांटिटी इंटू रेट। देयरफॉर टोटल अमाउंट रिक्वायर बाय जय, जय को कितना अमाउंट चाहिए बच्चों, तो क्वांटिटी, क्वांटिटी का क्या मैट्रिक्स बच्चों ए, प्राइस रेट या प्राइस बोलो बच्चों बी। 4 8 6 10, लेट्स मल्टीप्लाई। 4 6 are 24, 8 into 10 80, कितना है बच्चों 104। देयरफॉर जय रिक्वायर्स rupees 104 to buy the 4 pen and 8 notebooks। तो क्या किया बच्चों, यहाँ पर मैंने मैट्रिक्स ए एज्यूम किया बच्चों क्वांटिटी और पेन एंड नोटबुक बच्चों, और मैट्रिक्स बी एज्यूम किया मैंने प्राइस का बच्चों। प्राइस मतलब रेट बच्चों। ऑल वे बच्चों इस तरह का जब भी हमको मल्टीप्लाई करना रहे, पहला हमेशा रो मैट्रिक्स रखना है, दूसरा कॉलम बच्चों। तो टोटल अमाउंट ऑफ रिक्वायर बाय द, तो जय का कितना बच्चों ए इंटू बी, मल्टीप्लाई कर दो 100। सर आपने रो और कॉलम मैट्रिक्स क्यों करने बोला, कॉलम रो कर दिया तो क्या होएगा, देखो बच्चों 4 8 और बी का मैं बच्चों में 6 10 लेता हूँ, तो ये क्या बच्चों 2 रो 1 कॉलम, और ये क्या 1 रो 2 कॉलम ना। सर होएगा तो मल्टीप्लाई, सर क्या आप यहाँ देखो मैं बताता ना भैया, अभी मल्टीप्लाई करो 4 8 और ये क्या बच्चों 6 10 ना। क्या करोगे बच्चों लेफ्ट साइड या राइट ना, ऐसे देखो मल्टीप्लाई छोड़ो बच्चों। मैंने क्या बोला था बच्चों, जो आंसर आएगा उसका क्या आएगा ऑर्डर 2 into 2 आएगा बच्चों। देखो भी 4 into 6 24, 4 into 10 40, बड़े सेकेंड कॉलम बच्चों। 8 into 6 48, 8 into 80। अब इसको कैसे ऐड करोगे बच्चों, ये तो 4 आइटम आ गया, इसलिए बच्चों हम लोगों को एक्चुअली इससे देखो अभी ए 2 रो और फिर कॉलम क्या था, क्या बच्चों 2 2 टैली हो गया, 1 into 1 1 into 1 बच्चों देखो सिंगल आंसर आया।
वी नीड अ सिंगल अमाउंट बच्चों। यहाँ पे ऐसा करूँगा तो 4 एलिमेंट आ गया बच्चों, इसलिए हमेशा रखने का पहला बच्चों रो रखना है, दूसरा कॉलम रखना है बच्चों, तो आपको फाइनलाइज आंसर आएगा बच्चों। ठीक बच्चों, अभी ये जय का हुआ बच्चों, हाँ वैसे राम का भी करना है। तो बच्चों अभी राम के लिए, ठीक बच्चों, सेम वैसे करेंगे बच्चों हम लोग। तो सिमिलरली राम के लिए बच्चों, राम का क्या बच्चों मैट्रिक्स में क्वांटिटी क्या है, तो कितना था बच्चों 5 पेन एंड 12 नोटबुक ना, वही कर लेते बच्चों। टेक अप 5 पेन्स एंड 12 नोटबुक ना बच्चों, और रेट कितना था बच्चों 6 एंड 10, राइट बच्चों। सो टोटल अमाउंट रिक्वायर्ड बाय राम A into B 5, 12, 16, 5, 6 are 30, 12, 10 are 120 ना बच्चों, लेफ्ट राइट और उधर पे बच्चों ऊपर टॉप टू बॉटम कितना आ गया बच्चों 150। देयरफॉर राम नीड्स ₹150 to buy क्या बच्चों 5 पेन्स एंड 12 नोटबुक्स। ऐसा था बच्चों, सही इतना लेंदी करना पड़ेगा। यस, ये मैट्रिक्स फॉर्म था बच्चों। अगर मैट्रिक्स रहता तो अलजेब्रिक तो एकदम ओरल लोग कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये मैट्रिक्स फॉर्म से कैसे हम मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं बच्चों, उसका एक सम था बच्चों, जिसको आप लोग अच्छे से देखोगे बच्चों। ओके, और कुछ डाउट है तो बताना। सो बच्चों वी हैव कंप्लीटेड 1.1 to 1.3 तक बच्चों आज में। ओके, तो आप लोग बच्चों 1.1 to 1.3 कल प्रैक्टिस करोगे बच्चों, हाँ। और संडे को आप लोगों का एग्ज़ाम रहेगा बच्चों, संडे यू विल गेट अ एग्ज़ाम बच्चों, ओके ना, ऑफ 1.1 to 1.3। ठीक है, सो मैं बच्चों आगे भी नहीं जा रहा हूँ, आई विल स्टॉप हियर बिकॉज 1.3 इज completed. Okay, so get practice and on Sunday you have an exam.